जैसे कि मैं फिर पितर बाइबल से पहला शामुल से वचनों को लेकर आई हूँ। अली जाजक और उसके पुत्र। अली जो यहोवा के भवन में शीलो में जाजक का काम करता था, उसके दो पुत्र थे। एक का नाम होपनी था, दूसरे नाम पिनहास था। उसके दोनों पुत्र तो लुच्चे निकले, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। और इस्राएली जो भी बेटे यहोवा के भवन में चढ़ाने के लिए आते थे, उन बेटों को वह निरादर करते थे, तिरस्कार करते थे और उनके बेटों को पैरों तले रोंगते थे। और जो भी इस्राएली यहोवा के भवन में सेवा करने के लिए आते थे, उनके साथ वे कुकर्म करते थे। और इस्राएली ये सारी बातें अली याजक को जाकर बताते थे। अली याजक ने अपने पुत्रों से कहा, जो समाचार मुझे सुनने को मिलता वह अच्छा नहीं मिलता। अगर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध पाप करता है तो उसका न्याय यहोवा करता है। यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध अपराध करता तो उसके न्याय कौन करेगा। फिर भी वे अपने पिता की बात नहीं मानते थे। उन मनुष्य का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी होगा। यहोवा की इच्छा उन्हें मारने को भी। फिर यहोवा के एक जाने याजक के पास आकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, क्या मैं वही यहोवा नहीं जो तुम्हारे मूल पुरुषों को मिस्र की गुलामी से निकाल के लेकर आया और तुम सारे गोत्रों में से तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुना, ताकि तुम मेरी वेदी पर चढ़ावे चढ़ा सको, धूप जला सको, पौध पहना करें। क्या तुम्हारे मूल पुरुषों को इस्राएली के मैंने सारी हवें नहीं दी? फिर तुम क्यों मेरी इस्राएली के सारी बेटों को पैरों तले रोंगते हो, उनका तिरस्कार करते हो, निरादर करते हो। और तुम इस्राएली के अच्छे अच्छे बेटे खाकर मोटे हो गए हो। और तुमने क्यों अपने पुत्रों से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा अपने पुत्रों को आदर दिया। और मैंने तो कहा, तेरा घराना सदैव में चला रहेगा। लेकिन अब ये सारी बातें मुझसे दूर हैं। जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूँगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा उनका मैं नीचा दिखाऊँगा। और अब सेवा की, अब तेरे घराने से हर किसी से मैं सेवा तो नहीं छीनूंगा, लेकिन तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा। तेरे परिवार में कोई भी बूढ़ा न होना पाएगा, वे अपनी जवानी में मारे जाएंगे। और ये सारी बातें यहोवा ने अली बालक शमूएल को ही दर्शन देकर बता दी। शमूएल ने भी डरते डरते सारी बातें अली याजक को बता दी। अली याजक ने कैसा यहोवा को अच्छा लगे वैसा ही करें। और उधर इस्राएली पलिश्तियों में युद्ध छिड़ गया और इस्राएली पलिश्तियों से हार गए। उस इस्राएली को वृद्ध लोगों ने कहा, हम शीलो में जाकर वाचा का संदूक उठा कर ले आए ताकि हम जीत सकें। और वह शीलो से आकर वाचा का संदूक उठा कर ले गए और पलिश्तियों ने यहोवा का वाचा का संदूक भी छीन लिया और युद्ध में होपनी पिनहास भी मारे गए। तब किसी ने युद्ध से आकर अली याजक को बताया, तेरा बेटा होपनी और पिनहास भी मारे गए और वाचा का संदूक भी पलिश्तियों ने छीन लिया। और अली याजक जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वह पहले ही वाचा का संदूक उठाए जाने के कारण थरथरा रहा था। जब उसने ये खबर सुनी, वह कुर्सी में बैठा पीछे की ओर गिरा। मोटे होने के कारण उसके सिर की गर्दन की हड्डी टूट गई और वह वहीं मर गया। वह 98 वर्ष का होकर उसकी मृत्यु हो गई। और अली याजक ने 40 वर्ष इस्राएलियों को न्याय किया। उधर पिनहास की पत्नी जो विधवा हो गई थी, वह गर्भवती थी। जब उसका जन्ने का समय समीप था, उसने भी सुना कि मेरा पति और ससुर भी मारे गए और यहोवा का वाचा का संदूक भी छीन लिया। उसको जचासी पढ़ाई उठी और उसकी स्त्री आसपास जो बैठी हुई थी, उसको बेटा हुआ। वह अपने मुंह से उतर गई, अपने मुंह से कुछ ना बोल सके। और उसने उस पुत्र का नाम इकाबोद रखा। उसने कहा, इस्राएलियों में से यहोवा की महिमा उठ गई। और अली याजक ने 40 साल इस्राएलियों का न्याय किया। और ये वचन जो हम पहला शमूएल से पढ़ रहे हैं, अली याजक जो महायाजक था, यहोवा के भवन में सेवा का काम करता था, उसने अपने पुत्रों को कठोरता के साथ नहीं लिया और उसने अपने पुत्रों को मना नहीं किया। उसके दोनों पुत्र भी याजक का काम करते थे
और वह जो बेटे चढ़ाने आते थे उनका वह निरादर करते थे और स्त्रियों के साथ भी कुकर्म करते थे। उस समय भेंट चढ़ाने की रीति ये थी कि जो इसराइली भेंट चढ़ाने के लिए आते थे और याजक का जो सेवक होता था वह 3 नोक वाला कांटा लेकर आता था। उसको हांडी तस्से में पतीले में जहाँ वो भेंट चढ़ाते थे पकाते थे उसके बीच में डालता था। जितना कांटे के ऊपर मांस लगता था उतना ही याजक लेते थे, लेकिन उसके पुत्र तो मांस छीनते थे। वो इसराइलियों से कहते थे अगर कच्चा नहीं है, पका नहीं है तो हमें कच्चा ही दे दें। वह उसके बेटा का निरादर करते थे, वो खा खा के मोटे हो गए थे। और अली याजक ने अपने पुत्रों को मना नहीं किया। अगर कोई इंसान यहोवा के विरुद्ध अपराध करता उसका न्याय दुनिया में कहीं नहीं है। यहोवा की सेवा को बड़ी सावधानी से करना चाहिए और हमें यहाँ तक कि हमें मुँह से कोई शब्द भी निकालते उसको बड़ी सावधानी से निकालना चाहिए। और अली याजक के परिवार में वह उसके बेटे भी जवानी में मारे गए और उसकी पत्नी के जो बेटा हुआ था उसने उसका नाम इक्काबोद रखा। उसने इक्काबोद नाम का मतलब है यहोवा की महिमा इसराइलियों में से उठ गई और वाचा का संदूक भी छीन ले गया। और हमें यहोवा की सेवा बड़ी सावधानी से केयरफुल होकर करनी चाहिए। आमीन।